जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब इंसान मुस्कुरा तो रहा होता है लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट चुका होता है। बाहर की दुनिया को वो हंसता हुआ चेहरा नजर आता है मगर दिल के अंदर चीखें गूंज रही होती हैं। ये कहानी ऐसे ही एक लम्हे से शुरू होती है, एक ऐसे दिल से जो हार मान चुका था और एक ऐसे रब से जो कभी हार नहीं मानता। अगर ये सफर आपके दिल के अंदर कहीं हल्की सी भी रोशनी जगा दे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सकता है अगली वीडियो किसी और भटके हुए दिल का रास्ता बन जाए। वो रात बिल्कुल आम नहीं थी। आसमान पर खामोशी ठहरी हुई थी, हवा रुक गई थी और कमरे में एक ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी दुनिया सांस रोक कर कुछ देख रही हो। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था मगर अजीब बात यह थी कि मुझे अपने ही दिल की धड़कनें बाहर की खामोशी से टकराकर वापस आती महसूस हो रही थी। अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दीवार पर ऐसे झलक रही थी जैसे कोई साया हाथ बढ़ाकर मुझे छू रहा हो। न दरवाजा खुला, न कोई कदमों की चाप, न कोई आवाज, मगर फिर भी एक ऐसा एहसास मेरे अंदर उभरा जैसे किसी ने मेरे दिल के दरवाजे पर आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से दस्तक दी हो। मैंने आंखें जोर से बंद की, सोचा का शायद वहम होगा, लेकिन नहीं। वो एहसास हर लम्हे के साथ तेज होता जा रहा था, जैसे कोई नामालूम कुव्वत मेरी रूह को पकड़कर मुझे किसी तरफ खींच रही हो। मुझे उस वक्त नहीं समझ आया कि वो क्या था। खौफ था, नदामत थी या रब की कोई पुकार। लेकिन आज सालों बाद मैं एक बात जान चुका हूं, वो रात इस दुनिया की नहीं थी। वो रात मेरी जिंदगी बदलने के लिए भेजी गई थी। उस रात से पहले मेरी जिंदगी एक अजीब ना खत्म होने वाली दौड़ में फंसी हुई थी। दिन कामों की भीड़ में गुजरता और रात स्क्रीनों की रोशनी में जल जाती। आंखें खुली होती लेकिन दिल बंद, चेहरा मुस्कुराता लेकिन रूह खामोश चीखों से भरी हुई। मेरी दुनिया में शोर ही शोर था, नोटिफिकेशंस का शोर, लोगों की तवक्कुआत का शोर, डिलीवरी, डेडलाइन, जिम्मेदारियों का शोर। मगर अजीब बात यह थी कि इस सारे शोर में मैं खुद को सुन नहीं पा रहा था। रात की तन्हाई में जब हर चीज रुक जाती तो एक अजीब सी भूख जागती, रूह की भूख जो ना खाने से भरे, ना सोने से, ना हंसने से, जैसे दिल के अंदर एक खाली कमरा हो। और मैं जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता वो कमरा उतना ही बड़ा होता जाता। मैं सबके सामने ठीक लगता था, बल्कि शायद बेहतरीन ही लगता था। बातें करता, हंसता, मशवरे देता, लोगों को हौसला देता। लेकिन सच ये था कि मैं खुद अपने अंदर बिखर चुका था। मैं वो शख्स बन चुका था जो दूसरों के जख्म पर मरहम रखता और अपने जख्मों को नजरअंदाज करता जाता। दिन में मसरूफ रहकर खुद को बहलाता और रात को हकीकत मेरे सामने आ खड़ी होती, एक खामोश सवाल के साथ, आखिर तुम भाग किस चीज से रहे हो? मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद से टकराऊं, इसलिए भागता रहा, चलता रहा। अपने अंदर के खौफ, अपनी कमजोरियों, अपने दुखों से नजरें चुराता रहा। लोगों को लगता था कि मैं मजबूत हूं, समझदार हूं, बाशऊर हूं, लेकिन हकीकत यह थी कि मैं खुद को हर रोज थोड़ा थोड़ा खोता जा रहा था। मैं चीख नहीं रहा था लेकिन अंदर से टूट रहा था। मैं गिरता नहीं था लेकिन अंदर से खस्ता हाल हो रहा था। मैं तन्हा भी नहीं था
लेकिन खुद अपने आप से दूर, बल्कि बहुत दूर हो चुका था। वो रात बिल्कुल खामोश थी, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक रखी हो। कमरे में मध्यम सा अंधेरा, दीवारों पर पड़ती हल्की सी रोशनी, खिड़की से आती ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता पर्दों को हिला रही थी, जैसे कोई खामोश पैगाम दे रही हो। जैसे घर सो चुका था, हर कमरा, हर राहदारी, हर दरवाजा अपनी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक जगह जाग रही थी, मेरी रूह। मैं बिस्तर पर लेटा था, मगर लगता था जैसे गहरे समंदर के बीचों बीच डूब रहा हूं। दिल में ऐसी बेकरारी जो लफ्जों में नहीं समा सकती, एक ऐसा सवाल जो जाने कब से मेरे अंदर चीख रहा था, मगर आज पहली बार मैंने उसे सुना। आखिर कब तक भागते रहोगे? किस चीज से और क्यों? मैं खामोश था, लेकिन अंदर एक तूफान उठ रहा था। मेरी धड़कन तेज होने लगी, जैसे अंदर से कोई मुझसे जवाब मांग रहा हो। खिड़की से बाहर देखता तो अंधेरे में शहर की लाइट्स यूं जगमगा रही थी, जैसे हजारों सवाल मेरा मजाक उड़ा रहे हों। कमरे की हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे फजा भी मेरे साथ रो रही हो। और मैं एक लंबी सांस लेता हूं, लेकिन वो सांस सीने तक जाकर वापस लौट आती है। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं जिंदगी नहीं जी रहा था, सिर्फ भाग रहा था, और अब जिंदगी ने मुझे पकड़ लिया है। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद मुझसे बहुत दूर खड़ी थी। आंखें बंद करता तो ख्यालात एक के बाद एक समंदर की लहरों की तरह टकराते चले आते। एक तरफ दुनिया के ख्वाब, कामयाबी, शोहरत, तेज दौड़ती जिंदगी के बेरहम तकाजे, और दूसरी तरफ दिल के अंदर फैला हुआ, डूबता हुआ सा खालीपन, ऐसा खला जिसे कोई आवाज भरती, ना कोई हंसी, ना कोई रिश्ते, ना ही कोई कामयाबी। और फिर अचानक, बिल्कुल अचानक, जैसे किसी ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो, एक ख्याल आया, एक हल्की सी रोशनी जैसे अंधेरे के बीच में उगाई हो। मुझे किसी से बात करनी है, मगर किससे? लोगों से जो सिर्फ मेरी मुस्कुराहट देखते हैं, मेरा खालीपन नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे किसी और से बात करनी है, किसी ऐसे से जो सब जानता हो, जो मेरे लफ्जों से पहले मेरी खामोशी सुन ले, जो बगैर मेरे बताए मेरी आंखों के पीछे छुपा दर्द देख ले। किसी ऐसे से जो मेरे अंदर झांक कर वो टूटे हुए हिस्से देख सके जिन्हें मैंने खुद से भी छुपा लिया है। उस लम्हे पहली बार मुझे लगा, शायद बात मुझे इंसानों से नहीं करनी, बल्कि अपने रब से करनी है। मैं बेइख्तियार उठा, ऐसे जैसे किसी ने मेरे दिल को अंदर से खींचकर जगा दिया हो। वक्त रुक गया था, घर की खामोशी में सिर्फ मेरी सांस सुनाई दे रही थी। मैंने वुजू करने को हाथ बढ़ाया, पानी जैसे दिल के अंदर तक उतरता जा रहा था। हर बूंद, हर छींटा ऐसे लग रहा था जैसे बरसों की थकन धो रहा हो। मैंने जाए नमाज बिछाई, और जैसे ही सजदे में गया, दुनिया पीछे रह गई। मुझे नहीं मालूम कितनी देर सजदे में रहा, लम्हे, मिनट, या शायद एक पूरी रात, लेकिन इतना जानता हूं, उस सजदे में पहली बार मैंने खुद को पूरी तरह, बगैर झिझक, बगैर बहाने अल्लाह के सामने रख दिया, और मेरी आवाज टूट गई, या अल्लाह मैं थक गया हूं, मेरी जिंदगी बिखर गई है। जिन रास्तों पर दौड़ा प्यास ही बढ़ाते गए। मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे थाम ले, मुझे वो बना दे जो तू चाहता है, बस मुझसे राजी हो जा। और जैसे ही अल्फाज मेरे लबों से निकले, दिल के अंदर कुछ हुआ, जैसे तन बदन में बिजली सी दौड़ गई हो। एक सुकून, एक अजीब सा रोशन एहसास। ऐसा लगा जैसे अचानक मेरे सीने के अंदर कोई दरवाजा खुल गया हो।
वो दरवाजा जिस पर बरसों से खामोशी की मोटी तह जमी हुई थी। और फिर एक लम्स, ऐसा लम्स जो ना नजर आता था, ना छुआ जा सकता था, लेकिन उसकी नरमी मेरे पूरे वजूद में रोशनी की तरह बह रही थी, जैसे किसी ने मेरे सीने पर हाथ रखा हो, बहुत प्यार से, बहुत मान से, ऐसे जैसे माँ बच्चे के डरते दिल को थाम ले और कहे, डरो नहीं, मैं यही हूं। उसी लम्स में एक सरगोशी, एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, सीधी रूह में सुनाई देती है। मैं हूं, ऐसे लहजे में जैसे पूरी कायनात का सुकून एक जुमले में समा गया हो। मैं हमेशा था, ऐसे अंदाज में जैसे वो कह रहा हो, तेरे हर आंसू में, हर गिरते हुए कदम में, हर टूटते लम्हे में मैं तेरे साथ था। और फिर वो जुमला जिसने मेरे पूरे वजूद को बदल दिया, और तू कभी अकेला नहीं था। इस जुमले की गूंज ने मेरे अंदर की टूट फूट ऐसे पुर कर दी जैसे किसी ने दिल में एक नई जिंदगी फूंक दी हो। उस लम्हे में समझ गया, असल तन्हाई वो नहीं जो दुनिया दिखाती है, असल तन्हाई वो है जब बंदा अपने रब को भूल जाता है। और आज वो लम्हा मेरे दिल में अभी तक जिंदा है। नमाज के बाद मेरे हाथ कपकपा रहे थे, दिल अभी तक उस खामोश लम्स के असर में था जो सजदे में मिला था। मैंने कुरान खोला, महज दिल का बोझ हल्का करने के लिए, बगैर सोचे, बगैर तलाश किए, और बेख्तियारी में जिस सफ़े पर नजर रुकी, उस एक आयत ने मेरे अंदर की दुनिया में दोबारा हलचल मचा दी। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के सामने झुक जाएं? मैं जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गया, सांस रुक गई, वक्त ठहर सा गया, और पूरे कमरे में बस ये आयत गूंज रही थी, मेरे नाम के साथ, मेरे वजूद के अंदर गहराई तक। ऐसा लगा जैसे अल्लाह मुझसे बराह रास्त कह रहा हो, ज़ेशान, कब तक? क्या अब भी दिल नहीं झुकेगा? क्या इतना दूर जा चुके हो कि आवाज भी सुनाई नहीं देती? मेरे हाथ लरस गए, मेरी आंखें जो शायद महीनों से खुश्क थीं अचानक भर आईं, और फिर रुकी नहीं, दुनिया की तरह नहीं, रोक रोक कर नहीं, बल्कि ऐसे जैसे किसी ने दिल का बंद दरवाजा खोलकर पूरा दरिया आजाद कर दिया हो। मैं रोता रहा, बेआवाज, बेबस, पूरे वजूद के साथ। उसी रोते हुए लम्हे में दिमाग जैसे फिल्म की तरह हर वो चीज दिखाने लगा जिसे मैं बरसों से नजरअंदाज करता आ रहा था। मेरी गलतियां, वो वादे जिन पर कभी कायम ना रह सका, वो रातें जो ख्वाहिशात में जाया हो गई, उससे के वो जुमले जो मैंने कभी वापस नहीं लिए, वो दिल जो मेरी बातों से जख्मी हुए, वो एतमाद जो मैंने गलत लोगों को दिया, वो सजदे जो मैंने दुनिया की जल्दी में छोड़ दिए, और फिर वो फैसले जो सिर्फ दुनिया बनाने के लिए थे, रब के लिए नहीं। ये सब एक एक करके मेरे सामने आता गया। मैं टूट गया, लेकिन उसी टूटने में एक नया दरवाजा खुल गया। मैं पहली बार अपने आप को माफ करने लगा था, क्योंकि उस लम्हे मुझे महसूस हुआ अल्लाह ने मुझे सजा देने के लिए नहीं जगाया था, वो तो मुझे वापस आने का रास्ता दिखा रहा था। मैं थोड़ा रुका, गहरा सांस लिया, और पहली बार बगैर अल्फाज सोचे सिर्फ दिल की सच्चाई के साथ अपने रब को पुकारा, या अल्लाह, मैं लौट आया हूं, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। जो गिरा हूं, जो बिखरा हूं, जो भी मुश्किलें मेरी जिंदगी में आई, वो सब मेरी ही कमजोरियों का नतीजा है। मैं थक गया हूं या रब, बस आप मुझे संभाल लें, मुझे थाम ले, मुझे छोड़ ना देना कभी नहीं। ये अल्फाज मैंने जबान से नहीं, दिल के अंदर से कहे थे, और जैसे ही ये दुआ आसमान की तरफ उठी, एक अजीब सा खामोश मौजज़ा हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल से कोई बहुत भारी पत्थर हट गया हो। वो बोझ जो मैं बरसों से उठाए फिर रहा था, किसी ने एक लम्हे में होले से उतार दिया हो। मेरी सांसें हल्की हो गईं। दिल जो पत्थर की तरह सख्त हो चुका था,
अचानक पिघलने लगा। आंखों में नमी थी, मगर वो दर्द की नहीं, रहमत की थी। और सबसे हैरत अंगेज बात, मेरी रूह जो जाने कब से बंद कैद में थी, आज पहली बार हल्की महसूस हुई, जैसे वो नए पर्रों के साथ फिर से उड़ना चाहती हो, उस आसमान की तरफ जहां सुकून मिलता है, जहां दिल अपने रब को पा लेता है। अगली सुबह सब कुछ बदला हुआ था। सूरज वो ही था, आसमान वो ही, गलियां वो ही, मेरी मेज पर पड़ी चीजें तक वो ही थीं। दिन का शोर भी वो ही, जिम्मेदारियां भी वो ही, और मेरे इर्द गिर्द की दुनिया बिल्कुल पहले जैसी। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, सबसे अहम चीज, मेरा दिल, वो दिल जो कल तक बेसुकूनी की कैद में था, आज अजीब सा सुकून लिए हुए था। मैंने पहली बार महसूस किया, असल जिंदगी वो नहीं जो हम दुनिया की दौड़ में जीते हैं। असल जिंदगी वो है जो रब से जुड़ने के बाद अंदर से जागती है। वो जिंदगी जो महसूस होती है, जो दिल के हर कोने में रोशनी भर देती है, जो आंखों से नहीं रूह के अंदर शुरू होती है। ये जिंदगी बाहर के शोर से नहीं, माल, ओहदों या लोगों की तारीफ से नहीं आती। ये जिंदगी उस सुकून से आती है जो हर धड़कन के साथ बताता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये जिंदगी हर सांस में, हर लम्हे में अंदर से पैदा होने वाली रोशनी है, जो तुम्हें खुद से, दुनिया से और वक्त की तेज धार से आजाद कर देती है। अगर आप भी परेशान हैं, टूटे हुए हैं, खामोशी और बेसुकूनी है, तो जान लें, हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी वो रात जरूर आती है। वो रात जब रब्बुल इज्जत हमारे दिल को झंझोड़ता है, हमें जगाता है और हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं। बस एक कदम उठाएं, एक लम्हा के लिए रुक जाएं, अपने दिल को उसके हुजूर खोल दें और बाकी रास्ता वो खुद बना देगा। हो सकता है आज की रात आपके लिए भी वही रात हो जिसमें आपका दिल जाग जाए, आपकी रूह हल्की हो जाए और आपकी जिंदगी एक नए रोशनी भरे रास्ते पर चल पड़े। याद रखें, वो लम्हा आता है जब हर आंसू, हर दुख, हर थकन अपनी जगह छोड़ देती है और आपके दिल में एक नई उम्मीद पैदा होती है। ऐसी उम्मीद जो कभी खत्म नहीं होती। शायद आज यही वो रात हो जिसमें आपके सब सवाल खामोश हो जाएं और आपकी रूह पहली बार सुकून से सांस ले। जब आपका दिल टूटे, जब वो बिखरे, फिर जुड़े और तब आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए।